अच्छा चलो बात करो खुश मुहूर्त में। ताजमहल का जिक्र हो रहा था, मुझे इंडिया याद आ गया जी। और मुझे 1982 का इंडिया याद आ रहा है जब मैडम नूरजहां गई इंडिया में। हाँ, 83 में मेरा 83 में यू 82 accompanied या her, you हाँ accompanied जी her जी, there. मैं How was the 3-4 दिन experience? बाद गई थी। बस एक ख्वाब था, ख्वाब था, एक बहुत खूबसूरत ख्वाब। और उस पीरियड के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला कि सही मानों में काफ़ी पुरानी बात हो गई, मतलब मुझे इतना शऊर नहीं था जितना अब है। जैसे मैं और हिना अक्सर माँ के आगे चलने लग जाते थे, तो जब जैसे खाने पे जा रहे हैं ना, तो अब माँ आगे चल रही हैं, हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो जब खाने से वापस आना, क्योंकि वो बांद्रा से महताज काफ़ी लंबा रास्ता होता था, तो हम लोग थक जाते थे। तो जब उतरना आना, जूती हाथ में पकड़ी हुई या चलो भाई, तो माँ पीछे हैं कहती थी, वो कहती थी कि तुम लोग को ये तमीज़ नहीं, तुम लोग को मेरी वजह से इज्जत मिल रही, तुम लोग मेरे पीछे चलो। ये भी सीखने को मिला। फिर ये भी देखा कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी माँ को। और अब फिर देखे ना, वही बात आई कि हमारे साथ मैं और अम्मी, पहला दिन था या दूसरा दिन था, तो माँ कहने लगी चलो नीचे पार्लर पे चलते हैं, ज़रा मैं मसाज कराती हूँ, वॉश कराती हूँ, खाने वाने हैं, रोज़ ही जाना होता था, रात को भी, कभी लंच भी होता था, कई दफ़ा सुबह नाश्ते के वक्त भी अंकल दिलीप के साथ माँ गई, जैसे गवर्नर हाउस गई थी। तो कहने लगी चलो चलते हैं। अब मेरी माँ की कोशिश ये रही है कि मुझे कोई ना देखे। उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि वो बर्दाश्त नहीं करती थी कि मेरी बेटियों की तरफ कोई देखे। ये बखुदा मैं आपसे कह रही हूँ, उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं चाहा कि हम में से कोई भी स्क्रीन पे आए या काम पे आए। उसी तरह भले वो अपनी बेटियों को समझ लें या अपना ब्लड समझ लें, जो भी जिस तरफ मर्जी आए। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमारी माँ कभी भी नहीं जाए। वो अपने पे जो मर्जी चाहती थी मैं झेल लूँ, मैं 4 गाने रोज़ के गा लूँ, 5 गाने गा लूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। लंदन जाना है, यूरोप में कहीं भी जाना है, अमेरिका, जो चाहिए तुम लोग लो और तुम लोग ऐश करो। उन्होंने, हम वहाँ गए तो 2 आदमी हमारे पीछे थे, तो माँ ने शायद नोट किया होगा, मैंने नहीं नोट किया। हम पार्लर में चले गए, पार्लर से ताज के पार्लर से निकले तो फिर हमारे साथ थे। उसके ऊपर ना वो गैलरीज बनी हुई हैं, तो हम वहाँ से लिफ्ट में जा रहे, तो अम्मी ने देख लिया कि ये पीछे पीछे हमारे आ रहे हैं। तो लिफ्ट में जब हम जाने लगे, वो भी दोनों आगे, तो अम्मी कहती कौन हो तुम, क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? तो मैंने कहा मैडम हम तो आपके सिक्योरिटी के बंदे हैं, हमें तो एम्बेसी की तरफ से सिक्योरिटी। तो मेरी माँ इतनी सादी कि उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह मियाँ ने उनको क्या मकाम दिया हुआ है कि उनको पाकिस्तान एम्बेसी ने उनके साथ सिक्योरिटी के लोग दिए हुए थे। तो ये हमारे मुल्क ने किया ना, ये हमारे मुल्क ने इतनी इज्जत की मेरी माँ की। फिल्मों का जिक्र हो रहा था, हुमा जी, फिल्में देखने का शौक है? बहुत देखती हूँ। पाकिस्तान में जो एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो बहरान आया हुआ है, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मुझे तो ये लगता है जी, मेरी माँ गई तो सब कुछ चला गया। फिल्में बननी बंद हो गई, गाने अच्छे आने बंद हो गए। ये जैसे किसी पंजाबी गाने का जिक्र कर रहे हैं, अब तो इतने गाने अजीब अजीब बने हुए हैं कि मेरा ख्याल है हम लोग तो वो गाते भी नहीं। मैं प्रोग्राम पे जाती हूँ, मुझे अभी भी लोग नहर वाले पुल ते बुला के दिला वे सोने दिया कंगना, सोने दी तवीतड़ी, प्यार नालो प्यारे सजना, सही नहीं मेरा माही, सही नहीं मेरा माही, जदों हौली जी लैना, जदों हौली जी लैना में। आप देखो कि वो मैंने एक गाने को एक वीडियो बनाया, हौली जी लैना मेरा नाम, मेरे बेटे ने कहा, और मैंने वो कहा अहमद मैं नहीं गा सकती, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, और इतना नहीं, वो अच्छा कहाँ गाया नाज़ो जी, वो है कंप्यूटर वाला गाना ना, मेरे बेटे ने बनाया, लेकिन वो अल्लाह ने इतना चला दिया वो कि मुझे हर शादी ब्याह में वो कहते हैं जी आप वो गाना गाएं। मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में कितनी भी बातें की जाए, हम पूरी रात बैठ सकते हैं यहाँ पर और बैठेंगे और बातें करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम होता है,
और तो इस हमेशा मैं प्रोग्राम के लिए लोगों तो को आपको ज़्यादा करना चाहिए। हमेशा मैं और करेंगे ये इंशाल्लाह। तो ऐसी बड़ी औरत का बिल्कुल, इसमें no doubt तस्करा, about that. और आप जैसी लेकिन मैं शख्सियत बैठी हूँ, उमर भाई बैठे हूँ, तो इस प्रोग्राम को तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको बिल्कुल होगा दूसरों से मुख्तलिफ बट करना हुमा जी चाहिए। मैं आपको बताऊं मुख्तलिफ है। पहली दफ़ा आज मैं बेगम नवाज़ अली चलकर आई हूँ और खुश नहीं, खुश आप आई ये हूँ कभी ना सोचें। और मुझे इतनी आपको मैंने खुशी बहुत चाहत से और बुलाया मुझे है। पता है मुझे इतनी खुशी है। आप ये देखें, हुमा जी आई एम सो हैप्पी टू मुझे आपने क्या कुछ नहीं कहा कि आ जाओ कराची। मैंने कहा नहीं, आप मेरी माँ का जिक्र करना चाहती हैं, हम सब इकट्ठे बैठ के, ये आप उसी सोफे पे बैठी हैं जिस पे मैडम भी बैठती थी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामत रहें आप। और ये कमरा, ये सब घर, ये उन्हीं का है। ये आप यही समझें कि ये ज़िल्ले हुमा का कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे अल्लाह मियाँ ने, ये सब कुछ नूर जहान का ही है। और उन्हीं का नाम, हम सब जो हैं उनकी निशानियाँ आपके सामने रहें और आप भी हमारे सामने इसी तरह खुश खुश नज़र आएँ, खूबसूरत। थैंक यू। इज़ देयर समथिंग यूड लाइक टू से टू जो करोड़ों लाखों फैंस हैं मैडम के? जी, मैं आप सबकी पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे माँ के हवाले से बुलाते हैं। मेरी माँ के हवाले से आप लोग मुझे हमेशा याद रखें, मैं आपके लिए हमेशा हाज़िर हूँ। मेरी माँ को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में अच्छे ख़यालात रखें उनके बारे में। और जिसको अल्लाह मियाँ ने इतनी मुक़द्दस रात दी, जाना तो सबने है जी। अगर मेरी माँ के साथ अल्लाह मियाँ ने इतनी प्यार मोहब्बत किया तो अल्लाह के बंदों को भी उसके साथ प्यार करना चाहिए। मैं उमर भाई जैसा नहीं बोल सकती, नाज़ो जी जैसा नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जो बोलूँ, अगर कुछ गलत बोल गई या किसी को बुरा लगे तो मैं माज़रत चाहती हूँ। इस प्रोग्राम में सुना था कि खुल के बात कर सकते हैं, मैंने इसलिए अगर कुछ शिकायत थी तो मैंने बताई। और आइंदा से मैं चाहूँगी कि माँ की बरसी पे सब आएँ, उनके नाम को हम ज़िंदा रखें। मैं अपने मुल्क से, अपने सब पाकिस्तानियों की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी माँ को इतनी इज़्ज़त दी और मुझे भी उसी तरह इज़्ज़त देते हैं। मैं पाकिस्तान का और हमारे पाकिस्तान के रहने वालों का, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और बेगम नवाज़िश साहिबा का, उमर भाई का, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल केम फ्रॉम कराची। और उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम भी आप सबको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और नॉर्मली मैं हुमा जी अपने मेहमानों को खाना खिलाती हूँ। आज आपकी मेहमान हूँ तो चलकर आपके हाथ का पका हुआ बहुत मज़े का खाना। आप अपने घर पे आई हैं। थैंक यू आप सो ऐसा मच। बिल्कुल ना सोचें, जिस नाम के साथ आप आई हैं, जिस इतनी बड़ी औरत के नाम के साथ आप आई हैं, थैंक यू सो मच। आप यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अभी हमारी बातें जारी हैं, अभी हम मज़े मज़े का खाना खाएंगी। मैं तो खैर रुकी रही हूँ हुमा जी के पास, तो बहुत सारी बातें करेंगी, अपनी नूरी बाजी को याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अब मैं एक दफ़ा फिर हुमा जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डॉक्टर उमर आदिल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिल्कुल नाज़ी, यू मोस्ट वेलकम कि आप लोग आए, हम लोग ये महफिल सच पाई, हम लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं बेगम नवाज़िश अली एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में पेश होंगी, दो बहुत ही अच्छी शख्सियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नवाज़िश।